दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक मैथ्स का ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जो कि स्पेशली दुकानदारों के लिए है। क्योंकि उनको मार्केट से या किसी डीलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान परचेस करना होता है, चाहे बल्क में हो, चाहे थोक में हो, खुदरा में हो या फिर होलसेल में हो। उनको लगभग पर डे सामान परचेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक खेला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सामान में खेला होता है। हो सकता है कि सभी सामान के परचेसिंग में अलग अलग का ट्रिक हो, या अलग अलग का मैथ्स ट्रिक लगता हो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे जितने भी सामान जो कि आपका डिस्काउंट में आता हो, उन सभी सामानों में परचेसिंग के टाइम जो मैथ्स ट्रिक का यूज किया जाता है, होलसेलर के द्वारा, डीलर के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। दोस्तों, दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट में 160 रुपये MRP है। ठीक है, आपको उस प्रोडक्ट में 30% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब यही प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपके डीलर या होलसेलर से आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब 5% कम। तो आपके मन में जरूर डाउट होगा कि कुछ तो झोल है। तो आप जरूर अपने होलसेलर या डीलर इन सब से पूछेंगे, है ना, कि पहले यही सामान आप 160 30% में देते थे और 25% लगा रहे, इसका मतलब क्या, है ना। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये सब तो पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, मेरी बात आप पहले पूरी सुने, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप के, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और नहीं तो आपके लिए भविष्य में बहुत जरूरी है ये कि जब भी आप कहीं सामान परचेस करने जाएंगे, है ना, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे ही ये सवाल करिएगा अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से कि भाई पहले तो 30% आप डिस्काउंट लगाते थे, और और आज इसी सामान में आप 25% लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या। तो वहां पे क्या हुआ दोस्तों, आपका डीलर या होलसेलर आपसे कहेगा तो ठीक है, और 5% बढ़ा देते। ठीक है, यानी कि 30% कर देते। ठीक है, और 5% बढ़ा के। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यहीं पे आपके साथ खेला हो जा रहा है। अभी देखिए कैसे, मान लीजिए वो आपको 25% दे रहा है ना, आप उससे सवाल किए कि 25% क्यों, 30% दिए थे पहले, है ना, तो और 5% मिलना चाहिए। तो बंदा क्या करेगा ना, आपको ठीक है 25% दिए, तो अब और 5% बढ़ा देते हैं, आपको 30% हो जाएगा। दोस्तों, यहीं पे आपके साथ खेला हो गया। आइए अब आपको कैलकुलेटर लगे समझाते हैं। देखिए, आपके सामान का रेट क्या है, 100, MRP क्या है 60 रुपया। ठीक है, आपको डिस्काउंट कितना मिलता था, 30%। 30%,
ठीक है। यानी 112 रुपया हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसी एमआरपी में जब मैं 25% कर रहा हूँ, कितना और 120, यानी 8 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। दोस्तों यहीं पे जब आप अपने डीलर से सवाल करेंगे कि और 5% मेरा कहाँ गया, क्या करेगा ना डीलर, उस 25% में एमआरपी को जो लेस किया है उसमें 120 रुपये आपका आ रहा है, इसी में क्या करेगा ना, और 5% घटा देगा और आपका 30% कर देगा। देखिए अब कितना हो रहा है, -5%, यानी कि 114 रुपया। मतलब आपका 30% कर रहा है वो, लेकिन हो कितना रहा है, 114 रुपया हो रहा है। लेकिन एक्चुअल आपका क्या खरीदा रहा था, 112 रुपया। मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 रुपया। दोस्तों 160 एमआरपी में 2 रुपया डिफरेंट आ रहा है। जरा सोचिए, जिसमें 700, 800, 500 या 1000 से ऊपर का एमआरपी हो, उसमें कितना डिफरेंट आएगा। उसमें तो 100, 200, 500 तक का आ सकता है। ठीक है। अब और एक चीज क्या है ना, कि देखिए मान लीजिए आप कोई ऐसे सामान परचेस कर रहे हैं, तो 1-2 रुपया को या फिर 2-4 पीस तो करते नहीं होंगे, 1000 रुपये का करते होंगे आप। क्वांटिटी में, होलसेल में या फिर बल्क में परचेस करते होंगे, तो जरा सोचिए, है ना, अगर एक प्रोडक्ट में 2 रुपया जा रहा है, तो बताइए, तो 100 प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, तो उसमें कितना जा रहा है, कितना है बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे आप आपसे यही चीज डिस्कस करनी थी, इसलिए आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप इस ट्रिक का उपयोग अपने दुकान के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं से भी कभी कोई भी सामान परचेस करें डिस्काउंट में, तो पहले ये चीज जांच चेक कर ले, उसके बाद ही परचेस करें। धन्यवाद।